हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को। एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करने से पहले आप जो चैप्टर 3 का बेसिक है उसको एक बार अवश्य देख लें, जिसको हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये जो एक्सरसाइज 3.1 के सभी प्रश्न हैं ये समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के जो प्रश्न हैं, एक एक करके हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ग्राफ में कितनी रेखाएं होती हैं और किस प्रकार हम ग्राफ बनाते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है। और आपको हर चैप्टर का जो वीडियो है वो क्लास 10 मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से हर चैप्टर का क्वेश्चन बाई क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और उन्होंने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना ये हमारा क्वेश्चन है पहले का फर्स्ट, और जो एक्सरसाइज है वो हमारी 3.1 है। यानी एक्सरसाइज 3.1 का ये हमारा पहले का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है हमें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है उन्हें, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं हमें दे रखा है 10, तो जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो हम मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या, हम लड़कों की संख्या को मान लेते हैं x, और माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं y। तो जो हमने मान लिया कि जो कक्षा है उसमें लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक, अब हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार हम बात करेंगे। तो हमको दिया गया था कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा हैं इस समय, 4। तो अब हम इनको दोनों को बराबर में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें दोनों की संख्या बराबर करनी होगी। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या x है, और जो कि कितने कम है, 4 कम है लड़कियों से। तो हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। इस प्रकार दोनों संख्याएँ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी दोनों की, लड़कों की और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, या आप इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं या यहीं से भी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, अब दूसरी शर्त में अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ था कि जो कुल शिक्षार्थी हैं या कुल विद्यार्थी जो हैं कक्षा में वो कितने हैं, 10 हैं, और जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो लड़के प्लस लड़कियां दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, 10। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे आलेख। तो पहले बनाते हैं समीकरण 1 के लिए आलेख, या फिर कह सकते हैं समीकरण 1 का जो निर्देशांक है उनको हम निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं समीकरण 1 के निर्देशांक। तो चलिए, समीकरण 1 के निर्देशांक, जब हम समीकरण 1 के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से अगर हम देखिए x बराबर 0 रख दें तो y का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं, ये सारणी बनाएंगे हम। इस प्रकार से एक सारणी बनानी है आपको हर क्वेश्चन में। जब भी आपको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा जाए तो आपको पहले समीकरण बना लेने होंगे, उसके बाद हमें एक एक समीकरण का जो दो दो बिंदु हैं वो निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x, और ये y। जो ऊपर है हमारा वो x का मान होगा और नीचे y का होगा, या फिर कह सकते हैं ऊपर वाला जो है x निर्देशांक और नीचे वाला y निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर हम अगर समीकरण 1 में बात करें तो x का मान हम रख रहे हैं 0। तो x हमने क्या रखा, इसमें रखा x 0।
तो बाई कितना आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, तो बाई आ जाएगा 4। अब यहाँ से अगर हम बाई को 0 रखें तो x कितना आएगा, अगर हम बाई को 0 रखेंगे तो x हमारे पास आएगा -4। तो चलिए हमने जो समीकरण 1 है उसके निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 2 के निर्देशांकों को। समीकरण 2 के निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक निकालते हैं। अब समीकरण 2 में अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, हमको प्राप्त होगा 10। यदि हम x बराबर रखेंगे 0, पहले आलेख सारणी बना लेंगे हम। तो ये सारणी हमने बना ली है। अब यहाँ x का मान अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ देखिए इस समीकरण 2 में x का मान 0 रख रहे हैं, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 10। अब अगर हम y बराबर रख दें 0, ये हमारा y है, अगर हम y का मान 0 रख दें तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 10। अब यहाँ हमने y बराबर 0 रख दिया तो x का मान 10, और जब x 0 रखा तो y का मान 10। तो इस प्रकार हमें जो हमारे समीकरण थे दोनों के दो दो बिंदु या दो दो निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनको बनाते हैं ग्राफ में। अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ में नोट करेंगे, और हमको समीकरणों का जो हल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। तो चलिए ये हमने जो ग्राफ है उसका जो x अक्ष है और y अक्ष है ये हमने बना लिया है। अब ये हमारा मूल बिंदु है 0,0। अब इस y अक्ष पर जो ऊपर की वैल्यू होती हैं वो सभी प्लस की होती हैं। ऐसे ही x अक्ष में जो दाईं ओर की वैल्यू होती हैं वो होती हैं प्लस में, और x अक्ष पर बाईं ओर की वैल्यू क्या होती हैं, माइनस में। और जो नीचे की वैल्यू होती हैं y अक्ष पर, इसको बोलते हैं हम y डैश। ये जो y डैश है और ये x डैश है, तो x डैश के ओर की वैल्यू क्या होती हैं, माइनस। ऐसे ही y डैश के ओर की वैल्यू क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो चलिए हम अब बनाते हैं इस पर जो हमारा पहला समीकरण था उसके निर्देशांक को देखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 के जो निर्देशांक है, पहला निर्देशांक है x 0 और y कितना है 4। तो x पर 0 y पर 4, पहला निर्देशांक हमारा हो गया 0,4, क्योंकि पहले हम x का मान लेते हैं फिर y का। तो पहला निर्देशांक हम देखेंगे हमारा जो पॉइंट है पहला बिंदु 0,4। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देख लीजिए ध्यान से, आप इस ग्राफ को समझेंगे। अब हमें पेंसिल रखनी है अपनी यहाँ पर मूल बिंदु पर। अब यहाँ से हमें पहले x वाली लाइन पे चलना है, कितना 0। तो x पे 0 मतलब x पे 0 यही हो गया। और अब यहीं से हमें y की ओर चलना है, कितना 4, क्योंकि 0,4 पॉइंट है हमारा। तो अब y की ओर चलेंगे 4, तो 4 कहाँ है, 2 और 2 4। तो पहला पॉइंट जो है हमें ये मिल जाएगा जो कि क्या है 0,4। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट का नाम लिख देंगे 0,4। चलिए अब जो हमारा समीकरण 1 का दूसरा निर्देशांक है वो देखते हैं। तो समीकरण 1 का जो हमारा दूसरा बिंदु था वो था -4,0। तो यहाँ पर हमें जो हमारा x अक्ष है उस पर कितना चलना है, -4 और y पे 0। तो चलिए x पर हम चलेंगे -4 और y पे 0। तो x अक्ष पर -4, तो x अक्ष हमारा ये है, इस पर -4, तो माइनस का इधर होगा x डैश की ओर, तो ये बिंदु हो जाएगा -4 और y पे 0। तो y का मान क्या लेंगे 0, y पे बिल्कुल भी नहीं जाना है हमें। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये हो गया -4,0, और पहला पॉइंट क्या था हमारा, ये था 0,4। अब ये समीकरण 1 के दोनों पॉइंट प्राप्त हो गए हमें। अब समीकरण 1 के जो ये जो दोनों पॉइंट हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, यानी यहाँ से इनको काटती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं एक रेखा को, बिल्कुल सीधी रेखा हमको जो है यहाँ से खींचनी होगी। तो ये हमने एक रेखा खींच दी है। अब यहाँ से जो हमने ये रेखा खींची है, अब जो हमारे पॉइंट हैं इनको लिख देते हैं। पहले चलो हम पॉइंट बाद को लिख देंगे, और जो समीकरण है ये जो हमारे रेखा है ये कौन से समीकरण की रेखा है इसको भी हम लिख देंगे बाद में। पहले अब हम दूसरा जो हमारा समीकरण है उसके रेखा को खींचते हैं, या फिर उसके जो निर्देशांक है उनको हम नोट करते हैं। तो समीकरण 2 के जो निर्देशांक है पहला है 0,10। तो हमें x पर 0 और y पे 10 चलना होगा। तो x पर 0 और y पर 10, तो x पर 0 है और y पर कितना, y पर जाना है हमें 10, 2 4 6 8 10। तो ये हमारा पॉइंट
हमको प्राप्त हो गया ये 0,10। ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है इसको। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक्स पे कितना जाना है हमें, एक्स पर है 10 और वाई पर 0, एक्स पर 10 और वाई पर 0। तो चलिए एक्स पर 10 जाएंगे हम और वाई पर 0। एक्स पर 10 वाई पे 0, पहले अब एक्स पे 2 4 6 8 10। तो एक्स पर ये है हमारा 10 और वाई पर 0, वाई पर ऊपर नहीं जाना है, तो इसका मतलब पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। अब हम इन दोनों पॉइंटों को भी स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से। अब ये यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी, जो इन दोनों को काटती हुई जाएगी। ये हमने लाइन खींच दी है और इस प्रकार ये जो हमारी जो रेखाएं हैं दोनों, ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, इस पॉइंट पर। और यही पॉइंट जो है हमारा क्या होगा, समीकरण का हल होगा। तो चलिए जो हमने ये बिंदु बनाए थे और जो रेखाएं बनाई हैं, इनके पहले हम बिंदु लिख देते हैं और समीकरणों को लिख देते हैं। तो ये हमारा पहला रेखा का जो पहला समीकरण है उसकी रेखा है। तो इस पर ये जो पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट प्राप्त हुआ था हमको, जो कि क्या था, एक्स पर 0 और वाई पर 4। तो इसको लिखेंगे 0,4। और दूसरा जो पॉइंट था हमारा इस समीकरण पे, ये हमें प्राप्त हुआ था यहाँ, और ये क्या है, एक्स पर -4 और वाई पर 0। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे -4,0 है। अब ये समीकरण 1 है, तो इस पर हम लिख देंगे समीकरण 1। तो हमारा समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था हमारा y बराबर x+4, यानी समीकरण 1 y बराबर x+4 है। तो यहाँ पर हम इस रेखा के ऊपर ही लिख देंगे y बराबर x+4। ठीक। अब हमको क्या करना होगा, अब हम जो दूसरी रेखा है उसके पॉइंटों को लिख देंगे। ये जो पॉइंट है हमारा, ये कितना है, 10 और वाई पे 0, यानी एक्स पे 10 और वाई पर 0। तो इसका ये हो जाएगा 10,0। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये है एक्स पर 0 और वाई पर 10। तो इस एक्स पे 0 और वाई पर 10, यानी 0,10, क्योंकि पहले एक्स का मान लिखते हैं। तो चलिए हमने जो पॉइंट है वो लिख दिए हैं। अब हम लिखते हैं ये जो रेखा है इसके समीकरण को। इसका समीकरण क्या था, इसका समीकरण है 2x+y बराबर 10। ठीक। अब यहाँ पर जो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये किस बिंदु पर कर रही हैं, यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमने 2-2 का गैप लिया है, यानी 2 4 6 8 सभी में 2-2 का गैप लिया है। तो यहाँ पर इनके बीच में अगर आधे की बात करें तो ये 3 होगा, ऐसे ही यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये कि अगर हम वाई अक्ष पर देखें तो कितना है, वाई अक्ष पर ये होगा 6 और 8 के बीच में क्या होगा, 7। ये 7 है। तो यहाँ से वाई का मान क्या आ रहा है, वाई बराबर 7 आ रहा है। तो वाई का मान 7, और ये जो पॉइंट है एक्स पर कितना है, अब हम एक्स पर देखें तो एक्स पर देखेंगे तो यहाँ से ये एक्स पर कितना है, एक्स पर है 3, यानी वाई पर 3 है ये पॉइंट, और एक्स पर एक्स पर 3 है और वाई पर 7 है। तो यहाँ से लिखेंगे ये जो पॉइंट है इसका नाम लिख देंगे 3,7। और जहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही समीकरण युग्म का हल होता है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि x बराबर क्या हो गया 3, और y बराबर हम यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें 7। तो चलिए जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या हमने मानी थी x, और लड़कों की संख्या जो है वो कितनी प्राप्त हुई हमको, लड़कों की संख्या प्राप्त हुई 3, और लड़कियों की संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, y बराबर 7, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमने मानी थी 22। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट 1 पूरी तरह सॉल्व कर लिया है, और ये हमने उसका ग्राफ भी बना लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।